प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस वन क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.4 कर रहे हैं। अभी हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। पहले क्वेश्चन नंबर 1, इफ NC8 is equal to NC2, we have to arrange 8 objects from N and that is equal to 2 objects from N. Find NC2. First of all, we have to find N. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है। हमें क्या गिवन है, NC8 इज इक्वल टू NC2। हमारे पास कंडीशन क्या होती थी, इफ NCA इज इक्वल टू NCB, दो कंडीशन होती थी। पहली आइदर A इज इक्वल टू B और दूसरी कंडीशन A प्लस B इज इक्वल टू किसके होता था, N के। या तो A इज इक्वल टू B होगा या फिर A प्लस B इज इक्वल टू किसके होगा, N के। तो यहाँ पे हमारे पास n इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एज 8 इज नॉट इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 8 प्लस 2। n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। मीन्स वी हैव टू फाइंड 10C2। सो NC2 दैट इज 10C2 क्या होगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1। कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 9 जा क्या हो गया, 45। बट हम इतना लेंथी हर बार नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम, देखिए इन्होंने यहाँ पे वैल्यू मुझे निकालनी थी 10C2। इसको हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, 10 इंटू 9 कितने, यहाँ पे अरेंज कितने करने हैं हमने 2, तो जितने अगर 3 होता तो 10 9 8 लेते हम और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 से लेके 1 तक सिंपल। ये वैल्यू भी हमारे पास 45 आ रही है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर मुझे दिया हुआ है 7C3 तो मैं क्या करूँगा, 7 इंटू 6 इंटू 5, 765 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 35। आगे से हम ये ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है। ये सोल्व होके हमारे पास 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 यही तो रहा था हमारे पास। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट डिटरमाइन n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 2NC3 रेशियो दिया हुआ है, दैट मीन्स NC3 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। ये वैल्यू दी हुई है। अभी हमने क्या कहा, अगर हम वैल्यू लें तो मेरे पास क्या बनेगा, ये 2n इंटू 2n माइनस 1, एक कम कर दीजिए, उसके बाद 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 12। ऊपर वैल्यू 12 हो गया और नीचे हमने 1 करना। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। इज इट क्लियर। ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, कैंसिल हो गई भैया। n से n क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2n माइनस 1, इनमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया और मैंने बाहर लिख लिया इसको 2 को। यहाँ पे बच गया मेरा n माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई वैल्यू क्या बच गई, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 विच इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। n माइनस 1 भी तो क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। 2 2 जा 4, 4 3 जा क्या हो गया 12। मेरे पास वैल्यू हो गई 2n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस का 6, 3n इधर लेके आएंगे, 2n प्लस का 3n माइनस का, तो दैट इज माइनस n, माइनस 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का कितना बचेगा 5 बचेगा। कैंसिल हो गया, n की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। बहुत ही आसान से हैं। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 2NC3 डिवाइडेड बाई रेशियो में दिया हुआ है NC3 विच इज इक्वल टू 11 अपॉन 1। हमारे पास ये वैल्यू सेम है, सिर्फ रेशियो अलग अलग दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, आप इसको सेम इसी पैटर्न पे करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 आल्सो
n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 11/1। ये वैल्यू हमारी कैंसिल होगी, n से n कैंसिल हो गया, यहाँ पे फिर मेरा 2 कॉमन हो गया तो 2 इंटू 2 यहाँ पे आ गया, दिस इज 2n माइनस वन एंड n माइनस वन डिवाइडेड बाई व्हाट, n माइनस वन इंटू एन माइनस टू किसके इक्वल है 11/1 के। भाई ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8n माइनस के 4 विच इज इक्वल टू 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11n माइनस के 22। यहाँ से इधर ले आइए, माइनस के 3n बचेगा हमारे पास, ये 4 हो जाएगा, उधर जाके प्लस का 4 माइनस का 22 है तो माइनस के 18 बचेंगे, कैंसल हो गया, n की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। बहुत ही आसान से थे, पहला क्वेश्चन भी और दूसरे के दोनों पार्ट बहुत ही आसान से थे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान सा, क्या कह रहा है, हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। एक सर्कल के ऊपर हमारे पास 21 पॉइंट्स हैं, अगर हम 2 पॉइंट्स को लेके यहाँ पे मिला रहे हैं तो मेरे पास एक कोड बन रही है, अगर एक और ले लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये भी बनेगी और ये भी बनेगी, ऐसे हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं 21 पॉइंट्स हैं। हमने नंबर ऑफ कोड्स बताने हैं, मीन्स टोटल n की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी 21। कोड्स कितने से बनती है 2 पॉइंट से। सॉल्यूशन देखिए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन सर्कल हमारे पास कितने हैं 21। A chord can be drawn by 2 points। 2 पॉइंट से एक कोड हमारे पास कंस्ट्रक्टेड होती है। तो टोटल नंबर ऑफ कोड्स, टोटल नंबर ऑफ कोड्स क्या होगा 21C2। अगर यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ए बी कोड जो है वो बी ए के इक्वल ही होगी, तो यहाँ पे मैटर नहीं करा, दैट मीन्स हमें कॉम्बिनेशन है। तो 21C2 क्या बताया था मैंने, सिंपल 21, इससे पीछे एक नंबर और ले लीजिए क्योंकि यहाँ पे 2 है, और 2 इंटू 1, बहुत सा सिंपल हो गया 210। टोटल नंबर ऑफ कोड्स कितनी बनेगी हमारे पास 210 बनेगी, 210 बनेगी। बहुत ही आसान सा था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।